साथियों, इस वीडियो में हम कोन यानी शंकु के टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में हम कंप्लीट जानेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है, इतना ही क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारा कोन। इस तरह का जो फिगर है, यही फिगर हमारा कोन होगा। तो कर्व्ड सरफेस यानी घुमा हुआ इधर वाला, ये जो सरफेस है ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस। और अगर इस सरफेस को हम इसमें ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस। तो पहले कर्व्ड सरफेस के बारे में देखते हैं। तो कर्व्ड सरफेस को जैसे ही आप ओपन किए तो यह इस टाइप का देखने में लगता है। ये इसको जब हम ऐड करेंगे इस सर्कुलर रीजन को, तब बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। और सिर्फ इसे अगर हम लेंगे तो यह बन जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए इसी टाइप का मिलता जुलता एक कर्व्ड सरफेस हमने ड्रॉ किया है, इसी पे हम समझते हैं। ये इसमें एक चीज़ और आपको जानना होगा कि इसमें दो टाइप का हाइट होता है। एक हाइट इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से इसके बीच को मिलाने वाला लाइन, इस सर्कल के सेंटर को मिलाने वाला लाइन, ये हुआ नॉर्मल हाइट जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा हाइट ये तिरछा, यहाँ से लेकर के वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन, ये तिरछा हो गया। यह भी एक हाइट है, इसे स्लैंट हाइट बोला जाता है, तिरछी ऊंचाई बोला जाता है। तो बाय द वे अगर हम मान लेते हैं कि इस केस में यह जो कोण लेके हम चल रहे हैं, इसका स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई अगर एल के बराबर, स्लैंट हाइट एल के बराबर, तो इसमें देखते हैं तो तिरछी ऊंचाई यही होगा, ये बाहर वाला। इसे हम छोटे छोटे सर्कल में अगर डिवाइड हम कर लेते हैं, बहुत सारा छोटे छोटे सर्कल ऐसा डिवाइड कर लेते हैं। जब ढेर सारा सर्कल में डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन टाइप का बन जाएगा। और ये जो दिख रहा है आपको, यह दिखेगा कंप्लीट रूप में ट्रायंगल के फॉर्म में, जिसका हाइट एल के बराबर हो जाएगा, यानी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा। अगर मान लिए कि ये हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 B1L, 1/2 B1L। दूसरे ट्रायंगल का 1/2 B2L, तीसरे का 1/2 B3L एंड सो ऑन। इसी तरह से सारे ट्रायंगल का अगर हम एरिया ऐड कर देते हैं तो वही हमारा बन जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, शंकु का वक्र क्षेत्रफल। तो चलिए इसे ऐड करते हैं। कॉमन ले लिया, एल कॉमन ले लिया, अंदर में बचा B1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन। जितना ट्रायंगल लेंगे उतना B1 B वाला पार्ट जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि सबको, तो आपको अभी हम बतलाए थे कि यही जो पोर्शन है, इसी में हम B1 कट किए, B2 कट किए, B3, यही कंप्लीट पोर्शन को कट किए। जबकि इस टाइप से जब यह कोन होता है तो यह बिल्कुल गोल होता है, इस तरह से होता है। और इसी को जब हम खोल लिए तो यह दिख रहा है, यानी यह जो डिस्टेंस है, यह जो सर्कल है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, यानी 2πr के बराबर। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 एंड सो ऑन जो किया वह कंप्लीट रूप से हमारा 2πr के बराबर होगा, यानी 1/2 L इंटू 2πr। यही 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यह जो πrl होता है, यही होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब जैसे ही टोटल सरफेस एरिया की बात आएगी तो कर्व्ड सरफेस तो ये घुमा हुआ सरफेस, इधर वाला सरफेस, और अगर इसको हम ऐड कर देते हैं उसके साथ तो यही बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस। यानी कि एक सर्कल के एरिया को कर्व्ड सरफेस में अगर हम ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन हमें मिल जाएगा। तो ये πrl तो हमारा कर्व्ड सरफेस था, जैसा कि अभी इसमें हम दिखला चुके हैं। और फिर इसमें हम πr स्क्वायर को ऐड कर दिया, πr कॉमन लेने पर यही L प्लस R, ये बन जाता है हमारा
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल